सभी विद्यार्थियों का अभिवादन। मेरे इस अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीतिकाल की। तो पूर्व के वीडियो में हमने रीति काल का नामकरण, रीति शब्द का अर्थ और प्रथम आचार्य कवि किसको माना जाए, इस पे चर्चा की थी। तदंतर आज हम बात करेंगे कि कैसा परिवेश था, कैसी परिस्थितियाँ थी उस कालखंड में। जैसा समाज में गठित होता है वैसा ही साहित्य में रचा जाता है। तो उस समय की जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, वैसा का वैसा साहित्य में हमें देखने को मिला। राजनीतिक परिस्थिति पे हम नज़र डालें तो रीतिकाल के प्रारंभ एवं भक्ति काल के अंत में मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पे था। जो दौर है 17वीं सदी से 19वीं सदी का, 1643 से 1857 मान लो, तो मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पे था। इस समय शाहजहाँ का शासन काल था। संवत 1715 में शाहजहाँ सख्त बीमार पड़ गए। देश में ये अफवाहें उड़ गई कि सम्राट की मृत्यु हो गई। जब वो सख्त बीमार पड़े तो पूरे देश में ये अफवाह फैलाई गई कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। सम्राट के पुत्रों में सिंहासन की लड़ाई शुरू हो गई और संवत 1715 में औरंगजेब अपने भाइयों से लड़ाई कर उनके रक्त से रंजित सिंहासन पर बैठ गए। औरंगजेब संवत 1715 में। औरंगजेब का शासनकाल 1764 तक रहा। इसमें औरंगजेब की कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के कारण राजपूत शासक उनसे अलग थलग हो गए। दक्षिण में छत्रसाल शिवाजी नरेशों ने उनसे हाथ खींच लिया, अपना स्वतंत्र साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। सारी जो मुगल व्यवस्था थी उसका पतन शुरू हो गया। ये औरंगजेब की कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के कारण और कुशासन के कारण ही ऐसा हुआ। 1715 में ये ऐसा घटित हुआ। इसका अंत 1914 के गदर में हुआ। संवत 1764 के पश्चात भारतीय इतिहास और राजनीतिक पतन और अव्यवस्था का इतिहास कहलाता है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी विलासी, निर्मम व्यक्तित्व वाले थे। मुगल दरबार में अमीर और सामंत विलासिता का रंग चढ़ गया। अमीर लोग और सामंत लोगों का प्रभुत्व हो गया। विलासिता का दौर अपने चरम पे हो गया। ऐसी वहाँ की उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। तो जैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ वैसा ही साहित्य उस समय रचा गया। सामाजिक परिस्थिति देखें तो रीतिकालीन विलासिता प्रधान या प्रमुख थी उस समय। ऐसा ही युग माना जा सकता है। मर्यादा खत्म हो गई, किंतु जहांगीर और विशेषतः शाहजहाँ के काल में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। शासकों की जीवनचर्या का प्रभाव जनता पर पड़ा। फलतः समृद्ध समाज में सामंती दोष व्याप्त हो गया। नारी में देवत्व नहीं रहा, अब वह विलास की वस्तु बन गई। समाज सुरा एवं सुंदरी और स्वर्ण की उपासना में लग गया। उर्दू के एक प्रसिद्ध बहुत बड़े शायर है वली। उन्होंने रीतिकाल के ऊपर या उनके एक नुक्ते हैं उनकी, वो रीतिकाल के ऊपर बड़ा ही
फिट बैठता है। सेज है, सुरई है, सूरा है और प्याला है। दोबारा सुनिए, सेज है, सुरई है, सूरा है और प्याला है, सुबाला है, दुसाला है, विशाल चित्र साला है। इन पंक्तियों में हमें रीतिकाल पूरा समझ में आ जाता है कि उस समय क्या क्या घटित हो रहा था। शिक्षा का अभाव था, रूढ़ियाँ और अंधविश्वास चारों तरफ फैली हुई थी, समाज का नैतिक पतन हो गया था, उसमें वर्ग भेद तथा ऊंच नीच की भावना प्रबल हो गई थी, किसानों एवं मजदूरों पर शासक वर्ग का अत्याचार बढ़ गया था। ऐसी उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती है। आर्थिक स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। रीतिकालीन धार्मिक अधपतन का युग था, वो तो सभी जानते ही हैं, लेकिन भक्ति काल में भक्त कवियों ने भक्ति का जो सोता बहाया था, जो चला था, वह पूरी तरह यहाँ पर नष्ट होता नजर आता है। हिंदू और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के इस समय 3 वर्ग थे। प्रथम वर्ग विद्वानों एवं पंडितों का था, जो शास्त्र विहीन धर्म का अनुसरण करता था। दूसरा वर्ग धर्म की विभिन्न शाखाओं और उपशाखाओं को मानने वाला था। इस वर्ग को ठाट बाट तथा भोग लिप्सा से ने पंगु बना दिया था और इसने तत्व चिंतन को अवरुद्ध कर दिया था। तीसरा वर्ग अशिक्षित था, जो अंधविश्वास में घिरा हुआ था। ये लोग कीर्तन, भजन, रासलीला नियमित करते थे। इसके अलावा एक वर्ग संतों की परंपरा को मानने वाला था, जो रोज़ा, पर्व, नमाज, उपवास, व्रत आदि की अवहेलना कर आत्मशुद्धि को मुक्ति का मार्ग समझता था। साहित्यिक स्थिति इस समय की भक्ति काल की जो साहित्यिक परिस्थितियाँ थी, वह अब पूरी तरह बदल गई थी। राधा कृष्ण भक्ति भाव के उच्चतर से निम्नतर एक नायक और नायिका मात्र रह गए। अब वो भगवान नहीं रहे, वह एक नायक, राधा और कृष्ण एक नायक और नायिका के रूप में यहाँ के कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए रह गए। कवि राज दरबारों में पूरी तरह बंध गए। कवि और साहित्यकार अपने राजा, शासक, शहंशाह के अनुसार साहित्य रचना करने लगे। पूरी रसिकता का ध्यान रखते थे कि हमें कौन सी रसिक रचना करनी है जो हमारे आश्रयदाता को अच्छी लगे। कुछ लोग अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का निरूपण करने, अपने को बड़ा आचार्य सिद्ध करने में लगे हुए थे। तो मोटे तौर पे हम देखें तो जो भक्तिकालीन राधा और कृष्ण थे, वह एक सामान्य नर और नारी के रूप में आए। उनके माध्यम से अपनी रसिकता की भड़ास सभी कवियों ने निकाली। जानो तो कविता ही नहीं तो राधा का ने सुमरिन को बहानो है। तो ऐसी बातें शुरू हो गई रीतिकाल में। अगले वीडियो में हम इसको और विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।